छीन टपाक डम डम। जय हिंद भाई सभी को। तो कैसी चल रही सबकी पढ़ाई? बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं सब। तो उसी तैयारी को मजबूत करने के लिए जो हम लोग की सीरीज आई थी मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस की, उनमें से दूसरा क्वेश्चन पकड़ के हम आपके सामने ले आए। और वो क्वेश्चन क्या है? पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या बताया था? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की स्थितियां। अब आज हम बताएंगे, देखो हेडिंग तो पड़ी है ना, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। भाई दो स्थितियां पूछी जाती हैं, 4 नंबर में आती हैं, एकदम सूखे सूखे नंबर देके चली जाती हैं। अगर तुम्हें ये आता है तो 5 मिनट लगते हैं इन दोनों को बनाने में, 5 मिनट में 4 नंबर। तो दुआ करो कि ये तुम्हारे पेपर में आ जाए। ठीक, चलो देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की स्थितियां आने के लिए तुम्हें इसके 3 नियम आने चाहिए। वो 3 नियम कौन कौन से हैं? पहला नियम देखो, छोटा सा बना रहे हैं यहाँ पे। पहला नियम है भाई मेरे, तीनों में एक ही में बना रहे हैं, समझ जाओगे ना, रिवीजन है। पहला नियम या पहला रूल क्या है कि जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से जाती है? फोकस से। और वो भी कौन से? सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। और दूसरा क्या था? दूसरा रूल ये है कि फर्स्ट फोकस से जाने वाली रे, कहां से जाने वाली? फर्स्ट फोकस से जाने वाली रे लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। पहला क्या था? पैरेलल वाली फोकस से, और दूसरा F1 से जाने वाली। कहां से जाने वाली? F1 से। कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। तीसरा और बढ़िया वाला, ये जो इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर वाली यानी प्रकाशी केंद्र वाली किरण होती है सीधी। या कह सकते हो प्रकाशी केंद्र वाली होती है अंधेरी। उसको बाहर की दुनिया से मतलब है नहीं है, जहां जा रही है अपने रास्ते में बिना भटके एकदम सीधे चली जाती है। सबसे पहली स्थिति है भाई, जब ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो? इन्फिनिटी पर रखा हो। बताओ ये कौन सा एक्सिस है? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है, पॉइंट रख दें, यहां पर क्या होगा? मेन फोकस, और ये हो गया 2f, और इधर क्या होगा? f डैश और 2f डैश, और लास्ट में ये। बताओ इन्फिनिटी से रे कैसी आती है? एक दूसरे के पैरेलल भेज दो, दो रे पैरेलल आ रही हैं तो ये ऊपर से गई पैरेलल और ये नीचे से गई पैरेलल। ठीक, अब पैरेलल वाली रे यानी समांतर वाली किरण कहां से जाती है? फोकस से। भेज दो फोकस से, ये गई फोकस से और ये गई फोकस से। समांतर वाली किरण बोलो कहां से जाती है? फोकस से जाती है। भाई हम लोगों ने प्रतिबिंब में पढ़ा था कि जहां पर दो किरणें काटती हैं वहीं पर क्या बनता है? प्रतिबिंब। यहां पर काट रही हैं, बताओ यहां पर क्या बन जाएगा? इसका प्रतिबिंब यानी इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी भाई? रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं, तो ये कैसी बनेगी? रियल इमेज यानी वास्तविक। अब जब रियल बनती है तो वो कैसी बनती है? इनवर्टेड। क्या बताया था हमने पिछले वाले में? वास्तविक की बीवी उल्टी। रियल इन्वर्टेड, अच्छा बता चुके हैं। इनफाइनाइट पर रखा ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होता है, ठीक, उसकी इमेज बहुत छोटी बनती है, यानी कि कैसी? पॉइंट साइज इमेज। कैसे आकार के? बिंदु के आकार की इमेज बनती है। नहीं आया? फिर से देखो, दो रेज कैसी चल रही हैं? एक दूसरे के पैरेलल, और वो रेज किसके पैरेलल भी हैं? प्रिंसिपल एक्सिस के। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल समांतर जाने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहां से जाती है? फोकस से। चली गई फोकस से, जहां पर दोनों काटेंगी वहां पर क्या बनता है? इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर आ जाएगा? इनफाइनाइट और 2f डैश के बीच में। जब ऑब्जेक्ट होगा इनफाइनाइट और 2f डैश के बीच में तो इमेज कहां बनेगी? अब हम लोग देखेंगे। इमेज बनाने के लिए कितनी रेस चाहिए? दो। पहली रे कहां से जाएगी?
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर वाली किरण कहां से जाती है? फोकस से। भेज दो। अरे यार एडजस्ट कर लो। फोकस से चली गई। बताओ दूसरी किरण कहां से जाती है? या तो ओ से या फिर एफ डैश से। हम भेज रहे हैं इसको ओ से। भेजो। ओ से भेज दी। जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पर क्या बन जाता है? इमेज। बोलो इमेज कैसी बन रही? अब ये मत कह देना तिरछी बन रही, वो यार उधर से देखने में लग जाता है, सीधा कर देना। अब हो गया सीधा। बोलो इमेज कैसी बन रही? उल्टी बन रही। उल्टी यानी कि इन्वर्टेड। और ये रेज रियल में मिल रही हैं तो कैसी बनेगी? रियल। तो रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। बताओ बहुत छोटी बन रही कि छोटी? कंपैरिजन करो। कंपैरिजन। कंपैरिजन करने पे सिर्फ छोटी लग रही ना, ऐसा तो है नहीं कि ऑब्जेक्ट है इतना बड़ा और इमेज है इतनी बड़ी। अरे भाई देखने में सेम लग रहा है ना। तो कैसी होगी? स्मॉल। ठीक। रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है और कैसी बनती है? स्मॉल बनती है। कहां बनती है? एफ और 2f के बीच में, बिटवीन एफ एंड 2f। बात समझ में आई? ये हो गई तुम्हारी दो। तीसरी देखो कहां पर है? बोलो 2f डैश पर। 2f डैश पर, यानी कि ये हो गया 2f डैश। ये हो गया f डैश, सेम है। और ये हो गया f, और इधर ये हो गया 2f। f 2f। अगर ये डिस्टेंस इक्वल होगी तो एकदम सही बनेगा, नहीं तो थोड़ा सा मुझे फिर इधर उधर पॉइंट करने पड़ेंगे। चलो देखो ऑब्जेक्ट अब हमारा कहां पर आ गया है? 2f डैश पर। ठीक। बोलो कितनी रेस चलेंगी? दो। कौन कौन सी? पहली रे चलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक। पैरेलल वाली रे कहां से जाती है? फोकस से। अब तो इतने तीन बना चुके हो, अब तो समझ में आ रहा होगा कुछ कि पैरेलल वाली रे कहां से जाएगी? फोकस से, यानी सेकंड फोकस है प्रिंसिपल फोकस से। दूसरी रे कहां से? ओ से। भेजो ओ से। ओ से थोड़ा आगे से गई है, थोड़ा आगे से गई इसलिए थोड़ा सा वहां पे बन रहा है। ये कहां पर बन रहा है? 2f पर। कहां पर? देखो इसका, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पर बन रही है? 2f पर बन रही है। यार थोड़ी सी बड़ी छोटी दिख रही है क्योंकि स्केल से नहीं बनाया तो ये डिस्टेंस थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। तुम स्केल से बनाओगे अगर, ये दो नियम याद करके, दो रूल लगा के, दोनों का साइज एकदम बराबर होने वाला है। ठीक है। कहां पर बनेगी? 2f पर बनेगी। कैसी बनेगी? इक्वल इन साइज। पहली बात तो रियल बनेगी, दूसरी बात इन्वर्टेड बनेगी। भैया बताइए, वास्तविक की बीवी सीधी। और इक्वल सिमिलर साइज की बनेगी। ठीक। सबसे पहले कैसी थी? पॉइंट साइज यानी वेरी स्मॉल। दूसरे बाद में स्मॉल। तीसरी इक्वल, यानी कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। ठीक। अब चौथा नंबर आता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन 2f डैश एंड f। भाई इसमें देखने में अगर लग रही है तो वो समझ लो कि यार थोड़ा सा पॉइंट्स की इधर उधर हेरा फेरी है, मतलब कि दूर पास हो गया, कोई दूर हो गया। बाकी तुम बनाओगे देखना एकदम सही बनेगी, ना सही बने तो कमेंट कर देना। तो ये कौन सा पॉइंट है? ओ। चलो भाई अब ये हो गया f1 f डैश, और ये हो गया 2f डैश। इस तरफ क्या हो गया? f और 2f, और इधर इनफाइनाइट। अब हमें ऑब्जेक्ट कहां पर प्लेस करना है, कहां रखना है? बिटवीन 2f डैश एंड f डैश, यानी कि यहां पर। ठीक। चलो रखो। बताओ एक किरण कैसी जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर? समांतर वाली कहां से जाती है? फोकस से। फोकस से।
दूसरी किरण कहां से जाएगी? प्रकाशीय केंद्र से, यानी कि ओ से। और ओ वाली होती है सीधी, बिना उसके एकदम सरसराती हुई चली जाती है। जहां पर ये दोनों काटेंगी वहां पर क्या बनेगी? इमेज। आप देखो इमेज कैसी बन रही, लार्ज बन रही है। देखो दो चीजें रियल में मिल रही हैं तो रियल तो बनेंगी, और रियल की भी इन्वर्टेड, यानी वास्तविक की भी उल्टी। और कैसी बन रही है? ये छोटी ये बड़ी, तो बिगर इन साइज। और कहां पर बन रही है? बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी, बिटवीन 2f एंड इंफिनिटी। तो बताओ सबसे पहले वाली कैसी बनती है? वेरी स्मॉल, फिर उसके बाद स्मॉल, फिर उसके बाद इक्वल, फिर बिगर या लार्ज, लार्जर बन रही है। अब बनेगी वेरी लार्ज, इनॉर्मस। ठीक है, तो ये हो गई 4 स्थितियां। अब बची कितनी? 2। किसकी? कॉन्वेक्स लेंस की। उसके बाद हम तुम्हें कॉनकेव लेंस की भी बताएंगे। ये चारों की चारों आ गई। एक बार फिर से, अगर ना आई हो तो फिर से देख लेना। और भाई मेरे ये वाली जरूर बना के देखना कि इक्वल बन रहा है या नहीं। हम पूरा 100% दावा करते हैं, अगर ये मतलब डिस्टेंस सेम लोगे तो जरूर इक्वल बनेंगी। ठीक है। हाँ भाई, तो अब पढ़ते हैं 5वीं स्थिति, यानी कि अब हम वस्तु को उठाकर ले आए हैं कहां पर? एफ डैश पर। चलो भाई रखो। जब ये ऑब्जेक्ट हमने रखा एफ डैश पर, कितनी रेज जाएंगी? 2। पहली रे होगी प्रिंसिपल एक्सिस, पहली किरण होगी मुख्य अक्ष के समांतर, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। समांतर वाली कहां से जाती है? फोकस से। भेज दिया फोकस से, एक फोकस से चली गई। दूसरी हम कहां से भेजेंगे? ओ से। ओ से, ओ से, अरे ओ से। अब देखो भाई, अब ओ वाली तो तुम जानते ही हो कि इधर उधर मुड़ती नहीं है, सीधे आगे बढ़ती है। तो ये तो भाई आगे चल के पैरेलल हो गई। अब पैरेलल हो गई तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, और कहीं मिलेंगी नहीं इसका मतलब इसकी इमेज नहीं बनेगी। तो ये सच में इमेज नहीं बनेगी। ओ माय गॉड, इमेज बनेगी नहीं। लेकिन हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि इमेज कहां पर बनेगी? जाके इनफाइनाइट का, क्योंकि पैरेलल रेज आती सिर्फ कहां से है? इनफाइनाइट पे। तो ये पक्का कहां मिलेंगी? जाके इनफाइनाइट पर ही मिलेंगी जाके। तो इनका जब ऑब्जेक्ट रखा होगा एफ डैश पर, तो इमेज कहां पर बनेगी? जाके इन्फिनिटी पर। देखो नीचे जा रही हैं, यानी मिलेंगी तो रियल में मिलेंगी जाके, और रियल में मिलेंगी तो इमेज कैसी बनेगी? रियल। और रियल की भी इन्वर्टेड, यानी कि वास्तविक की भी उल्टी। जब इनफाइनाइट पे मिलेगी जाके तो कैसी होगी? इनॉर्मस होगी, ह्यूज, बहुत बड़ी। बड़ी नहीं, बहुत बड़ी। कैसी? बहुत बड़ी। बात समझ में आई? 5 स्थितियां। अब बची आखिरी, और वो आखिरी कौन सी है? जब ऑब्जेक्ट आ जाए एकदम चपक के एफ और ओ के बीच में, एकदम पास, इसके लेंस के। चलो, पहली रे कैसी जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। पैरेलल वाली कहां से? फोकस से। ठीक। दूसरी कहां से जाएगी? ओ से। तो ये चली गई ओ से। भैया पिछली वाली तो मान लें कि चलो पैरेलल है, कहीं ना कहीं इनफाइनाइट में मिल रहे। ये तो देखो अलग हो रही है, इनका तो ब्रेकअप हो गया, ये तो मिलेंगे ही नहीं। और जब नहीं मिलेंगी, ब्रेकअप का नाम सुन के गुरु, चलो जब मिलेंगी नहीं तो इनको पीछे मिलाएंगे। मिलाना है हमको जबरदस्ती, तो मिला दिया इनको कहां पे? पीछे। यहां मिली जाके, और ये मिल रही है। जब रियल में मिल नहीं पाई तो
तो काहे में मिल रही हैं? सपनों में। और सपनों में जब मिलती हैं तो कैसी इमेज बनती है? अरे बोल दो भाई, इमेजिनरी बनती है, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल इमेज, इमेजिनरी। और इमेजिनरी है तो इरेक्ट है, यानी कि आभासी की बीवी सीधी। अब बताओ कैसी बन रही है, छोटी की बड़ी? बड़ी, तो लार्ज इन साइज। ठीक, कहां पर बन रही है? जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ क्या बन रही है? इमेज बन रही है। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज बन रही है, यानी कि ऑब्जेक्ट के पीछे। बात समझ में आई? ये हो गई तुम्हारी 6 की 6 खत्म। हमने सिर्फ और सिर्फ 2 ही नियम यूज करे पूरे में, ये तुमने गौर करा होगा। एक पैरेलल वाली फोकस से, और दूसरी कहां से भेज रहे थे? ओ से। तीसरे नियम का भी यूज नहीं हुआ है लेंस में। हाँ, जब मिरर में करते थे हम लोग तब तो 3 नियम यूज हो जाते थे, लेकिन लेंस में 3 नियम भी यूज नहीं हुए हैं। कुछ भेजे में घुसा? ठीक है, अब देखो। अब भैया ये कभी कभार पूछ लिया जाता है, बाकी ये बहुत रेयर होता है कि पूछा जाए। क्या? कनकेव लेंस द्वारा इमेज का बनना बहुत रेयर होता है, चलो लेकिन बता दे रहे हैं। ठीक, देखो कैसे भाई। अब हमने मान लिया ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से इमेज के, इन्फिनिटी से रे कैसी आती हैं? एक दूसरे के पैरेलल। ये आ गई पैरेलल। बात याद रखना, कन्वेक्स जो करता है रियल में करता है, और ये सिर्फ सपने में करता है। सपने में मतलब कि इमेजिनरी। चलो करवा दो इसकी भी इमेजिन। तो ये किरणों को फैला देगा, फैलाने काम होता है इसका। तो जो पैरेलल आ रही हैं वो कहां से आती हुई प्रतीत होती हैं? फोकस से। पैरेलल ये भी कहां से आती हुई? फोकस से। फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही हैं। अब बताओ ये दोनों किरणें कहीं काटेंगी? कहीं नहीं काटेंगी, लेकिन ऐसा लगेगा। सपनों में कहां पर काटेंगी? फोकस पे। तो इन दोनों की इमेज सपनों में कहां पर बनेगी? फोकस पे। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज, यानी कि बहुत छोटी। और रियल में सब कुछ उल्टा होता है, सपनों में सब कुछ सीधा होता है। सीधा यानी कि इरेक्ट। और कैसी बन रही है? वर्चुअल इमेजिनरी। बात समझ में आई? तो अवतल लेंस में कैसी बनती है? बिंदु के आकार की, सीधी, आभासी। समझ में आया? अब देखो कहां पर रखनी है हमको, कहीं पर भी उठा के रख दो। यहां पर रख दिया हमने, माना यहां पे। कितने की रेज? 2। एक कैसी जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, मुख्य अक्ष के समांतर। समांतर वाली कहां से आती हुई प्रतीत होती है? फोकस से। ठीक भैया, ये अवतल लेंस है। उत्तल में सब रियल में होता है, अवतल वाला सब सपने में करा करता है। समझ रहे हो ना? कुछ उल्टा मत समझना। दूसरी कहां से जाएगी? ओ से। ये देखो हंसा, ये उल्टा ही समझा है। चलो, यहां पर क्या दोनों रियल में काट रही हैं? सपनों में। और सपनों में काटती हैं तो कैसी बनती है? इरेक्ट बनती है, वर्चुअल बनती है। क्या ये सिर्फ बहुत छोटी बन रही है? सिर्फ स्मॉल। तो कैसी कैसी? स्मॉल, इरेक्ट और वर्चुअल, यानी कि छोटी, आभासी, सीधी। बात समझ में आई? ये हो गई पूरी तुम्हारी 8 की 8 इमेज फॉर्मेशन। तो भैया ये यहां से तुम्हारे 4 नंबर पक्के, और हो सकता है कि कभी कभी 6 नंबर भी आ जाए, तो 6 नंबर भी पक्के हो सकते हैं। बोलो। तो भाई 4 से 6 नंबर पक्के हो गए यहां से, सबके नहीं, जिसके सेट में फंस जाए। भाई अब लेते हैं हम अलविदा, और जैसे ही क्वेश्चन कोई पकड़ में आता है, तीनों लोगों में से किसी के भी, तुरंत तुम्हारे पास लाया जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तब तक के लिए जय हिंद। बोल दो यार, गणतंत्र दिवस आ रहा है, प्रैक्टिस करो उसकी।